नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को यूनिट 4 स्टडी करा रही थी। यूनिट 4 है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में मैं लास्ट वीडियो लेक्चर जो अपलोड किया गया था वो था कार्लोस लॉ। कार्लोस लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होती है, हम बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट जो आपका यूनिट 4 है स्टडी कर रहे हैं। इसमें मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो लेक्चर में कार्लोस लॉ स्टडी कराया था। कार्लोस लॉ में हमने ये कहा था कि जो इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे जो कंडक्टेंस होती है लैम्डा इन्फिनिटिव, वो उसमें प्रेजेंट पॉजिटिव आयन की कंडक्टेंस और प्लस में नेगेटिव आयन की कंडक्टेंस के टोटल के इक्वल होती है। यही था कार्लोस लॉ, जिसको हमने ये कहा था कि ये आयंस इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इंडिपेंडेंट मूव करते हैं, इनमें किसी भी तरीके का इंटर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है या एक दूसरे को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करते हैं। अब हम इसका यूज करते हुए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्डा इन्फिनिटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। लैम्डा इन्फिनिटिव किसका कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा इन्फिनिटिव इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, उनके बीच में तो हमें एक रिलेशनशिप पता था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में लैम्डा सी वर्सेस अंडर रूट सी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, और इस ग्राफ को जो आगे मैं पढ़ूंगी आपको वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जब हम स्टडी करेंगे तब मैं बता दूंगी इनके बीच का ग्राफ। ये एक फॉर्मूला होता है लैम्डा सी, ये इक्वल टू होता है लैम्डा इन्फिनिटिव माइनस बी अंडर रूट सी। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम अंडर रूट सी के बीच में और लैम्डा सी और अंडर रूट सी के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं और उस ग्राफ को हम एक्स्ट्रा प्लॉट कर दें तो हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे कंडक्टेंस मिल जाती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो इनका इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे भी आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। जब कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हो पाएगा तो इनकी जो प्लॉट आएगा उसको हम एक्स्ट्रा प्लॉट करके इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे लैम्डा इन्फिनिटिव की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटली। इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड काम में लेने पड़ते हैं। तो इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो फर्स्ट मेथड तो ये है कि कार्लोस लॉ का ये वाला मेथड यूज करें हम, मींस लैम्डा इन्फिनिटिव ये होता है लैम्डा इन्फिनिटिव ए प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव सी। अब लैम्डा इन्फिनिटिव ए और लैम्डा इन्फिनिटिव सी हम उन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कैलकुलेट करेंगे जिनमें ए और सी सेम कैटायन और एनायन प्रेजेंट हो, जो कि ये इलेक्ट्रोलाइट लिया है। क्लियर? वो कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रांसपोर्ट नंबर यूज करते हैं।
कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि इनकी पॉजिटिव आयन की, अभी ट्रांसपोर्ट नंबर जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तब मैं बता दूंगी कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर जो होते हैं, आपको फॉर्मूला याद रखना है, पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर और नेगेटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर। पॉजिटिव आयन के ट्रांसपोर्ट नंबर को Nc से डिनोट किया जाता है और नेगेटिव आयन के ट्रांसपोर्ट नंबर को Na से डिनोट किया जाता है। और ट्रांसपोर्ट नंबर जो होता है वो होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे पॉजिटिव आयन की कंडक्टेंस अपॉन टोटल कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे। वैसे ही नेगेटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आयंस के इनफाइनाइट डाइल्यूशंस की कंडक्टेंस अपॉन टोटल इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे टोटल कंडक्टेंस। इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करेंगे और हम, क्योंकि हम इन फॉर्मूलों से क्या निकाल सकते हैं, लैम्ब्डा सी और लैम्ब्डा ए कैलकुलेट कर सकते हैं। किनके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में प्रेजेंट पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की ये वैल्यू जो है ये हम कहां से कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के। तो लैम्ब्डा सी ये तो बन जाएगा Nc इंटू लैम्ब्डा इन्फिनेटिव और लैम्ब्डा ए ये बन जाएगा Na इंटू लैम्ब्डा इन्फिनेटिव। ये वैल्यू मैं इस इक्वेशंस में पुट करूं और इससे मैं किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, लैम्ब्डा इन्फिनेटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं। किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन कहां से आई, कार्लोस लॉ से इक्वेशन आई है। इस इक्वेशंस का यूज करते हुए हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्ब्डा ए नहीं पता और ये लैम्ब्डा इन्फिनेटिव सी नहीं पता। इसकी कैलकुलेशंस करने के लिए हम ट्रांसपोर्ट नंबर यूज कर रहे हैं और ये ट्रांसपोर्ट नंबर किसके यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के। ध्यान रखना, ये ट्रांसपोर्ट नंबर हम किसके यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें वो कैटायन और एनायन प्रेजेंट हो। जैसे मान लो कोई आपके पास ए बी, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की हमें लैम्ब्डा इन्फिनेटिव निकालना है। ये A प्लस में टूटता है और B माइनस में टूटता है। पहले इस चीज को पूरा ध्यान से सुनो, ठीक है। लैम्ब्डा इन्फिनेटिव कार्लोस लॉ के अनुसार लैम्ब्डा इन्फिनेटिव A प्लस प्लस लैम्ब्डा इन्फिनेटिव B माइनस, यही होगा। पॉजिटिव आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे और नेगेटिव आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे का एडिशन ही क्या कहलाता है, उस इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे कहलाती है। क्लियर। अब हमें ये नहीं पता और ये नहीं पता, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर का यूज करेंगे। और कौन से इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट नंबर लेंगे, जिनमें A प्लस पॉजिटिव आयन प्रेजेंट हो और B माइनस पॉजिटिव आयन दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट हो। मान लो कोई आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कौन से, AC और DB। AC स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है A प्लस प्लस C माइनस में और DB इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है B प्लस D प्लस B माइनस में। इसका ट्रांसपोर्ट नंबर पता होगा हमें, इसका ट्रांसपोर्ट नंबर पता होगा। हमें क्या निकालना है, A प्लस। क्या फॉर्मूला होता है, हमें पता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे पॉजिटिव आयन की कंडक्टेंस ये होती है इस पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर इनटू में इस इलेक्ट्रोलाइट की टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यही होगा। ये वैल्यू मिल गई हमें। ऐसे ही यहां से हम किसकी निकाल लेंगे, लैम्ब्डा इन्फिनेटिव नेगेटिव आयन की निकाल लेंगे। ये होगा
NB इंटू लेमडा इन्फिनिटी। इन दोनों वैल्यूज को उठा के मैं किस में रख दूं, इस कार्लोस लो वाली इक्वेशंस में, और मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ट्रांसपोर्ट नंबर NA इंटू में लेमडा इन्फिनिटी प्लस NB इंटू लेमडा इन्फिनिटी। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस। देखो इसको कैलकुलेट करने का आपको मैंने ये जो बताया, इससे रिलेटेड अभी हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, तभी आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। क्या है न्यूमेरिकल कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे HCl और CH3COONA, आपको दो इलेक्ट्रोलाइट, पहले न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखना, एक मेथड करवा दिया, इस मेथड के ऊपर आधारित मैं न्यूमेरिकल्स करा रही हूं आपको, फिर सेकंड मेथड देखेंगे। ट्रांसपोर्ट नंबर से निकाल रहे हैं हम, हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे HCl दिया हुआ है, CH3COONA, दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इन दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दी हुई है। इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे लैम्डा इन्फिनिटी 380 है और इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे लैम्डा इन्फिनिटी 80 है। क्लियर? उसके बाद इसमें हमें H प्लस आयन और CH3COO माइनस आयन के ट्रांसपोर्ट नंबर भी दे दिए हमें, H प्लस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर और CH3COO माइनस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर। H प्लस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर Na से डिनोट कर रही हूं, Nc से, और CH3COO माइनस के ट्रांसपोर्ट नंबर को Na से डिनोट करूंगी। Nc जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 0.84 और Na दिया हुआ है 0.56। तो आपको एसिटिक एसिड की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है। क्या दिया हुआ है, ये 0.84 और ये 0.64, सॉरी 56, कोई बात नहीं, ये तो डाटा है, आप 64 या 56 ये यूज कर सकते हो। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट CH3C लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH, ये कैलकुलेट करनी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कार्लोस लॉ यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि CH3COOH कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसा है ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इसकी प्रैक्टिकली हम कंडक्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें इन डाटास का यूज करेंगे हम। ये डाटा क्या है, स्ट्रॉन्ग HCl और CH3COOH, कैसे हैं ये दोनों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिसमें जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसके एनायन और कैटायन प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रोलाइट में तो कैटायन प्रेजेंट है और इस वाले में एनायन प्रेजेंट है। क्लियर? इन कैटायन और एनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर का यूज करके, इसका यूज करके हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूज करके हम किसकी निकाल लेंगे, इस एसिटिक एसिड की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे। कार्लोस लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस इनफाइनाइट H प्लस आयन। अब मैं सबसे पहले इनफाइनाइट
CH3COO माइनस कैलकुलेट करूंगी। क्या फॉर्मूला होता है? ट्रांसपोर्ट नंबर NCH3COO माइनस, इसको A से डिनोट किया है ना, Na मल्टीप्लाई बाय लैम्डा इन्फिनिटी। Na की वैल्यू मेरे पास 0.56 है, इनटू में लैम्डा इन्फिनिटी दिया हुआ है 80। वैसे ही हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे? NH प्लस की। क्या वैल्यू होगी? NC मल्टीप्लाई बाय लैम्डा इन्फिनिटी। NC तो ये रहा 0.84, लैम्डा इन्फिनिटी कौन सा वाला यूज करेंगे? जिसमें H प्लस आयन प्रेजेंट है। किसमें है? HCl में। क्या होगा? 380। ये लैम्डा इन्फिनिटी वो यूज करते हैं जिसमें वो आयन प्रेजेंट होता है। ये वैल्यूज मैं उठा के इस इक्वेशन में रख दूंगी तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? लैम्डा इन्फिनिटी एसिटिक एसिड की आ जाएगी। क्या होगा? लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH, ये होगा। Na की वैल्यू ये रही, ये सीधी डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूं मैं। लैम्डा इन्फिनिटी CH3 माइनस की वैल्यू क्या है मेरे पास? 0.56 मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस H प्लस की क्या वैल्यू है? 0.84 मल्टीप्लाई बाय 380। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना और आपके पास लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH कैलकुलेट हो जाएगी। एक तो ये मेथड था। दूसरा मेथड है, हम इनडायरेक्ट रूप में भी इनकी कंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में, मैंने आप लोगों को थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाया था, और जब थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाया था तो हमें एक डिजायर इक्वेशंस होती थी। इस इक्वेशंस की एंथैल्पी चेंज हम जो आपके डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस की स्टेप्स दी हुई थी उन स्टेप्स के आधार पे कर रहे थे। वैसे ही यहाँ पे भी इनडायरेक्ट फॉर्म में हम बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे। उन इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। देखो, आपके एक एग्जांपल, सीधा मैं एग्जांपल से समझा रही हूं। हमें दिया हुआ है CH3COO, Na, NaCl और HCl। क्या क्या दिया हुआ है हमें? NaCl, HCl और CH3COONa। ये तीनों के तीनों कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं तो इन तीनों दूसरा मेथड करवा रही हूं मैं आपको, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में भी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की ही हेल्प लेंगे। ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। इन इलेक्ट्रोलाइट्स की सहायता से हम CH3COOH, ये कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसकी लैम्डा इन्फिनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, NaCl किसमें टूटा? Na प्लस प्लस Cl माइनस में, इसी में टूटेगा। HCl किसमें टूटा? H प्लस प्लस Cl माइनस में। और CH3COONa किसमें टूटेगा? CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। हमें किसकी चाहिए? CH3COOH की। किसमें टूटेगा ये? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। हमें किसकी चाहिए? लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO माइनस वाले आयन की और H प्लस आयन की।
यही चाहिए। इनके अलावा CH3COO माइनस ये रहा और H प्लस ये रहा। इसके अलावा जो तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट, ये दो इलेक्ट्रोलाइट की लैम्ब्डा इन्फिनिटिव का एडिशन होगा। आपको इन तीनों के इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या दिया हुआ है, लैम्ब्डा इन्फिनिटिव दिया हुआ है, इसका भी लैम्ब्डा इन्फिनिटिव दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के लैम्ब्डा इन्फिनिटिव का तो एडिशन होगा। और ये तीसरा जो नहीं है आपके पास H प्लस और CH3OO माइनस आयन, उसके अलावा कौन से आयन को हटाना पड़ेगा हमें, Cl माइनस आयन को और Na प्लस आयन को हटाना पड़ेगा। इनको हटाने के लिए एक कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसमें ये दोनों प्रेजेंट हो। कौन सा है, NaCl। NaCl को हम क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, हमारी डिजायर इक्वेशन ये है और इस इक्वेशन में हमें CH3COO माइनस और H प्लस दो आयन की ही कंडक्टेंस की रिक्वायरमेंट है। मींस ये जो इस CH3COOH की इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे जो कंडक्टेंस है कार्लोस लॉ के अकॉर्डिंग, वो किस किस के कारण है, CH3COO माइनस आयन और H प्लस आयन के कारण, यही है। अब इनकी कंडक्टेंस को निकालने के लिए मेरे पास ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करके मैं CH3COO माइनस और H प्लस आयन की कंडक्टेंस निकाल लूंगी और उन कंडक्टेंस का एडिशन ही मेरे पास क्या होगा, लैम्ब्डा इन्फिनिटिव। इनकी कंडक्टेंस को निकालने के लिए मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हैं, वो है CH3COO, Na और HCl। जब मैं इनको तोड़ती हूं तो इसकी कंडक्टेंस, इसकी लैम्ब्डा इन्फिनिटिव किसके कारण आएगी, CH3COO माइनस और प्लस के Na प्लस के कारण। यहां लैम्ब्डा इन्फिनिटिव लिख लेना दोनों में, इसके कारण आई। और ये लैम्ब्डा इन्फिनिटिव किसके कारण है, इसकी लैम्ब्डा इन्फिनिटिव जो है वो लैम्ब्डा इन्फिनिटिव H और लैम्ब्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस आयन के कारण। हमें किस किस की चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। बाकी की ये जो बची हैं ये माइनस होनी चाहिए। ये माइनस करने के लिए हमें कोई एक तीसरा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, वो क्या है, NaCl। जब मैं इन तीनों इक्वेशंस को, इन दो को जोड़ती हूं, प्लस करती हूं और इसको माइनस करूंगी, तो देखो मेरे पास सिर्फ ये दोनों बच जाएंगे। ये माइनस होगा, Na से Na वाली कट जाएगी और Cl से Cl माइनस वाली कट जाएगी और मेरे पास किस किस की बच जाएगी, इन दोनों की बच जाएगी। तो जब इसकी लैम्ब्डा इन्फिनिटिव, इसकी लैम्ब्डा इन्फिनिटिव और इसकी लैम्ब्डा इन्फिनिटिव हमें दी हुई रहेगी, तो हम लैम्ब्डा इन्फिनिटिव CH3COOH क्या आ जाएगा, लैम्ब्डा इन्फिनिटिव किसकी, CH3COONA की प्लस लैम्ब्डा इन्फिनिटिव HCl की और माइनस लैम्ब्डा इन्फिनिटिव NaCl की। आप इनको खोलोगे तो देखो, मैं इसको खोला कार्लोस लॉ के अकॉर्डिंग, लैम्ब्डा इन्फिनिटिव CH3COO माइनस प्लस लैम्ब्डा इन्फिनिटिव Na प्लस, यही हुआ। इसको खोला तो हमने प्लस लैम्ब्डा इन्फिनिटिव H प्लस प्लस लैम्ब्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस, ये भी इसी में टूटा, माइनस बाहर आ गया, लैम्ब्डा इन्फिनिटिव Na प्लस लैम्ब्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस। इस माइनस को मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगी तो अंदर मल्टीप्लाई करूंगी, लैम्ब्डा इन्फिनिटिव CH3COO माइनस प्लस लैम्ब्डा इन्फिनिटिव Na प्लस प्लस लैम्ब्डा इन्फिनिटिव H प्लस प्लस लैम्ब्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस माइनस
लैम्बडा इन्फिनेटिव Na प्लस माइनस लैम्बडा इन्फिनेटिव Cl माइनस। आ गया ये? इस माइनस लैम्बडा इन्फिनेटिव Na प्लस से ये प्लस वाला कैंसिल आउट और इस Cl से ये प्लस वाला Cl का क्या बना? लैम्बडा इन्फिनेटिव CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव H प्लस। यही तो था कार्लोस लॉ, निकाल लिया आपने। मीन्स दूसरा मेथड क्या है कि इनडायरेक्ट रूप में हमें जो दिया हुआ है उस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का हम इनडायरेक्ट रूप में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे। किसका यूज करते हुए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हुए। ये मेथड है। इस मेथड का यूज करते हुए मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स करवाना चाह रही हूं। न्यूमेरिकल में दिया हुआ है BaNO3 का होल ट्वाइस H2SO4 और HNO3। आपके बुक में दिया हुआ है वो न्यूमेरिकल आप करना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल आया या नहीं आया, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल करवाऊंगी आप लोगों के। आपकी बुक का न्यूमेरिकल आप पहले सोल्व करना। आपको जो न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स मुझे कमेंट करके बताना। वही न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सोल्व करवाऊंगी। थैंक यू।